हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल वीडी स्टडीटोरियम। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बीएड की सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड बीएड का सेमेस्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने कोर्स नंबर 101 चल रहा है। कोर्स नंबर 101 है एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, जिसका हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अभी हम यूनिट नंबर फोर्थ का भी लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीस्ट नहीं है बट इसका जो टॉपिक है नेक्स्ट, अभी जो हम आज करवाएंगे आपको, टॉपिक है हाउ द टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, जो हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है हमारे देश का, इंडिया का, वो किस तरीके से डिफरेंट है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से। मतलब फॉरेन के सिस्टम से हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से वो डिफरेंट है। सो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो इस टॉपिक के साथ। So the first point of this topic is the Indian education system is based on rote learning. It focuses more on knowledge rather than experience. मतलब कि जो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये सिर्फ रोट लर्निंग पे मतलब ज़्यादा बेस्ड है। यानी कि ये रट्टाफिकेशन एंड ऑल दैट, मतलब इस टाइप की जो रोट लर्निंग, यानी कि जो थ्योरेटिकल जो लर्निंग होती है उस पे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फोकस करता है। एंड हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि हमें बस नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, जैसे हमें नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ नॉलेज पे फोकस करता है, नॉट एक्सपीरियंस पे। इवन कि हमारे हर चीज़ में जो है, हमें जिंदगी में भी आगे हमें कौन लेके जाता है, नॉलेज तो लेकर जाती है बट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस हमारी किस चीज़ में, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो हाउ एवर द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम फोकसेस ऑन मोर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस किस में करता है, वो ज़्यादा फोकस करता है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग में। अब जो प्रैक्टिकली आप जो चीज़ को मतलब अपने हाथों से सीखोगे या आप देखोगे, उसे करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा प्रैक्टिकली मतलब ज़्यादा वो फोकस करता है, प्रैक्टिकली बेस्ड लर्निंग पे वो ज़्यादा फोकस करता है। So the next point is a student studying through the Indian education system gain knowledge about everything. यानी कि जो भी बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें क्या होता है कि वो सिर्फ नॉलेज लेते हैं, लेकिन नॉलेज वो हर चीज की लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज थोड़ी चीजों की लेते हैं, वो नॉलेज जो है अबाउट एवरीथिंग। However, those who are reading in Western culture gain experience rather than knowledge. अब इसके अलावा जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या करता है, जो भी बच्चे वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस पे, तजुर्बे पे ज़्यादा, मतलब एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली नॉलेज, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू नॉलेज। सो आई होप आपको ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। So the next point is the teaching system of teachers in Indian education is based on theory. यानी कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे टीचिंग सिस्टम है जो टीचर्स का, वो क्या करता है, वो बेस करता है, किस पे बेस्ड होता है, थ्योरी पे। यानी कि जो हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थ्योरी पे ज़्यादा मतलब फोकस करता है। एंड हाउ एवर वेस्टर्नाइज्ड टीचर्स फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। जैसे कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक प्रीवियस पॉइंट पीछे जो फर्स्ट सेकंड जो पॉइंट थे उसमें भी हमने यही चीज़ हमने देखी थी कि वहाँ पे बार बार इसी चीज़ का के बारे में बोला जा रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा
किस पे फोकस करता है, थियोरेटिकल नॉलेज में, एंड वेस्टर्न जो नॉलेज एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ इस पॉइंट में भी यही लिखा है कि वेस्टर्नाइज टीचर्स जो हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं, बच्चों को फोकस कराते हैं किस पे, ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पे, प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जैसे हम प्रैक्टिकली हम जिस चीज़ को ज़्यादा देर तक हम अपने जो है मेमोराइज कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रैक्टिकली हमने कोई चीज़ देखी होगी, हम लोग कोई काम करते हैं या कुछ भी है, हमने अगर कुछ प्रैक्टिकली कुछ सीखा है तो हम उसे ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रख सकते हैं एज कम्पेयर टू थियोरिटिकल। अगर हम थियोरिटिकल कोई भी चीज़ को थ्योरी जैसे हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ टाइम के बाद वो हमारे मेमोरी से इरेज हो जाएगी टोटली। तो जो हमारी प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ अगर हमने अपनी लाइफ में मतलब किया होगा, रिसर्च या कुछ भी किया होगा, कोई भी अगर हमने नॉलेज गेन की होगी तो हम उसे ज़्यादा टाइम तक उसे मतलब कि भुला ही नहीं सकते हम, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट इज देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर रिसर्च इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो है रिसर्च का जो है बहुत ही कम स्कोप है। मतलब कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिसर्च का तो कुछ मतलब बताते ही नहीं है कि हाँ हमारे रिसर्च इस तरीके से करनी चाहिए, या बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च के बारे में ज्यादा नहीं है, उसमें स्कोप ही नहीं है, ठीक है। द फंड एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिसर्च बेस्ड वर्क इज लो। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ही हमारे क्या है, हमारी स्टडी में जो एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च के बारे में इतना नहीं है, बिल्कुल भी ये रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं है। वर्क इज रिसर्च बेस्ड वर्क इज वेरी लो, ठीक है। हाउएवर द कल्चर ऑफ रिसर्च इज एन ओल्ड कल्चर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या है, रिसर्च का जो है ये बहुत ही मतलब ओल्ड टाइम से, बहुत पुराने टाइम से इनका जो रिसर्च का जो स्टडी ज्यादा करवाई जाती है, उनका जो फोकस होता है ना प्रैक्टिकली रिसर्च बेस्ड जो है, उनका ज्यादा मतलब कि फोकस रहता है कि बच्चों को हम रिसर्च बेस्ड नॉलेज दें। रिसर्च वर्क हैज अ ग्रेट रेप्यूटेशन इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। जो रिसर्च वर्क है वो उसकी जो है बहुत ज्यादा रेपुटेशन है हमारे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में। सो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ वन। In Indian education system, students are engaged more in completing the syllabus work rather than doing something creative। यानी कि जो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है वहां पे क्या होता है कि ज्यादा फोकस वो कहाँ पे करते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कराए एंड दैट्स इट। मतलब कि आपका स्टार्टिंग से ही जैसे ही नया सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, टीचर्स बस इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बस इसी चीज पे फोकस करता है कि बस सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो ज्यादा फोकस वो किस पे करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, रादर देन डू समथिंग क्रिएटिव। मतलब कुछ क्रिएटिव करने से ज्यादा वो ज्यादा फोकस किस पे देते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कराना हमने। वेस्टर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन अडेप्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट्स नीड मोर रैली ऑन द सिलेबस टू गेन नॉलेज। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जो वहां पे क्या है, वो बेस होती है अडेप्टिव लर्निंग। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अनुकूल, मतलब कि सिंपल लर्निंग, वो सिंपल लर्निंग मतलब नॉर्मल लर्निंग पे वो बेस्ड होते हैं। एंड स्टूडेंट्स नीड नॉट रैली ऑन द सिलेबस। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा सिलेबस पे फोकस ही नहीं करते, मतलब उनका इतना मेन वो नहीं होता है, ट्रस्ट इतना नहीं होता है सिलेबस पे, वो सिर्फ नॉलेज पे, प्रैक्टिकली नॉलेज पे वो ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं। Then the sixth point is in the Indian education system subjects are divided into streams and substreams। Indian education system में क्या होता है, आफ्टर 10th क्या होता है कि स्ट्रीम्स मिल जाती है हमें स्टूडेंट्स को परसेंटेज के हिसाब से, उसे कॉमर्स, आर्ट्स, नॉन मेड एंड और भी बहुत सारे आजकल स्ट्रीम्स आ चुके हैं। तो उन स्ट्रीम्स में बच्चों के परसेंटेज के हिसाब से उन्हें बांट दिया जाता है, मतलब कि उन्हें स्ट्रीम्स दिया जाता है, या फिर कुछ जगह ऐसा भी है कि वो खुद बच्चे जो हैं चूज करते हैं। मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सब्जेक्ट्स को स्ट्रीम्स में एंड सब स्ट्रीम्स में बांटा गया है। स्टूडेंट्स ऑफ वन स्ट्रीम कांट चूज द सब्जेक्ट्स
फ्रॉम द अदर स्ट्रीम, ठीक है। स्टूडेंट्स जो, अगर उन्होंने एक स्ट्रीम उन्होंने चूज किया है कि हाँ हमने, जैसे कि उन्होंने नॉन मैथ चूज किया है, तो वो अदर जो है स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट वो अडेप्ट नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ सकते। दस इट ऑफर्स वेरी लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑफर मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रीम सिस्टम में क्या होता है कि वो बहुत ही लिमिटेड ऑफर जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं सब्जेक्ट चूज करने के लिए। हाउएवर द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज नॉट बाउंडेड बाय दिस रूल। जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इस रूल के साथ बाउंड नहीं है, यानी कि वो मतलब कि इतना उस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें ये नहीं है कि हाँ आपने ये मतलब कि इस तरीके का आपने अगर एक स्ट्रीम चूज किया तो आप यही आप सब्जेक्ट्स लेंगे, नो। वेस्टर्न एजुकेशन में इस तरीके का बाउंडेशन नहीं है, इस तरीके की रोक जो है नहीं है बाय दिस उन, ठीक है, उनके रूल के हिसाब से। अ स्टूडेंट कैन चूज वट एवर सब्जेक्ट ही डिजायर, मतलब जो स्टूडेंट है वेस्टर्न एजुकेशन के वो कुछ भी मतलब सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी उन्हें डिजायर हो, जो जिसकी भी उन्हें डिजायर हो, जिसका भी उन्हें मन हो लेने का, जो भी उन्हें अच्छा लगता हो सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक नहीं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। So the next point is, this point is the last one. The students studying in the Indian education system feel a burden of assignments, homework, projects, etc. जो भी बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, असाइनमेंट्स को लेकर होमवर्क उन्हें दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और भी कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं जो कि मतलब कि वर्थलेस हैं, जिन्हें कि मतलब कि कोई उनसे सिर्फ लर्निंग नहीं है, कुछ भी हम लोग सीख नहीं सकते, जस्ट वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपना ज़्यादा समय जो है असाइनमेंट्स, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स में ही लगा देते हैं, जो जो भी बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हैं। दे स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लर्निंग इन दिस वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अपना ज़्यादा समय जो है वो असाइनमेंट्स को बनाने में लगा देते हैं, होमवर्क करने में लगा देते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स बनाने में लगा देते हैं, और जिससे मतलब कि उन्हें सिर्फ उनका वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है और कुछ नहीं है, उन्हें उससे कुछ नॉलेज नहीं मिलती है। However, learning is more like fun for a student studying in the Western education system. अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लर्निंग है बहुत ही फन वे से कराई जाती है। फन वे से अगर स्टडी करवाएंगे बच्चों को, तो बच्चे ऑब्वियसली बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे अपनी स्टडी को लेके, वो सीखेंगे बहुत कुछ। अगर हम लोग उन्हें कुछ भी फनी होकर कुछ भी हम लोग अगर उन्हें सिखाएंगे, वो अपने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है कि वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ही इंजॉय फन वे से बच्चों को है पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चा भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाता है, बच्चा बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख लेता है, मतलब जो भी टीचर समझा रही हो या कुछ भी। सो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। आई होप आपको लास्ट पॉइंट भी समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ, जो भी इंडियन एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन का जो कंक्लूजन है वो भी हम आपको बताते हैं। So the conclusion of this topic is, there is a huge gap between the Indian education system and the Western education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बीच में और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। Both education systems follow different learning process and build up a student in two different ways. Indian education system and Western education system, ये दोनों सिस्टम ही डिफरेंट जो है लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट वेज से बिल्डअप करते हैं। On one hand, a student who studied in the Indian education system possesses more knowledge. अगर हम लोग बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में
क्या होता है, बच्चों को नॉलेज की तरफ ज्यादा फोकस कराया जाता है कि बच्चों को सिर्फ नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। ऑन द अदर, अ स्टूडेंट हु स्टडीड इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम possesses मोर एक्सपीरियंस। अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक्सपीरियंस को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो वे इन टूडेज वर्ल्ड स्किल इज गिवन मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू नॉलेज। अगर हम लोग बात करें आज के समय की, अगर हम लोग टूडेज वर्ल्ड की बात करें, जो स्किल है, स्किल इज गिवन मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू नॉलेज। मतलब बच्चों में स्किल होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉलेज। नॉलेज तो होनी चाहिए बट स्किल डेवलपमेंट भी बच्चों में होनी चाहिए। तो ये था हमारा कंक्लूजन। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है, हाउ द टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, ये जो टॉपिक है आज का, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, या बहुत ही आपने मतलब बहुत इजीली आप लोगों ने कैप्चर किया है, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ है पूरा पूरा टॉपिक, तो आई होप आपको आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करिए हमारी डेली अपडेट के लिए, क्योंकि अब हम लोग जो है डेली वीडियोस डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए डेली हम लोग वीडियोस को अपलोड करें एंड जल्दी से जल्दी बीएड का जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, इसे जल्दी से ख़त्म करें। अभी हम लोग कोर्स नंबर 101 कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट 4 हम लोग इसके बाद कोर्स नंबर 102 करेंगे, 3 एंड 4। मतलब हम लोग पूरी बीएड का सीरीज जो है वो पूरी खत्म करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मतलब उन लोगों को भी जानते हैं जो बीएड करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा। आप हमें ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आप सबके लिए वीडियोस को बनाती हूँ, टाइम निकाल के बहुत ही मुश्किल से मैनेज हो पाता है। एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे 1 लाख लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाइए इस वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।